अपने ब्रज मंडल में साझी कला के बड़े सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं। ये एक ब्रज की एक ऐसी लोक कला है जो कि द्वापर काल से चली आ रही है और राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। हर जगह मंदिरों में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में पूरे 16 दिन तक ये साझी कला यहाँ मनाई जाती है। इसकी ऐसा नहीं है केवल दर्शन कराए जाते हैं, इसकी आरती उतारी जाती है, इसका भोग लगाया जाता है, क्योंकि ये राधा रानी की लीला है, उनकी लीला स्थलियों से जुड़ी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज मंडल भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि है। 84 कोष में राधा कृष्ण ने द्वापर काल में अपनी अनेक लीला की हैं। यहाँ के कण कण में भगवान व्याप्त हैं और शायद उन्हीं की स्मृतियों को याद करने के लिए देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की जो लोक कला हैं उनमें भी भगवान राधा कृष्ण की लीलाएँ छिपी हुई हैं। जिस वक्त अपने जो सनातन धर्म है, वैष्णव धर्म है, पितृपक्ष चलता है जिसको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, उस दौरान अपने ब्रज मंडल में साझी कला के बड़े सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं। ये एक ब्रज की एक ऐसी लोक कला है जो कि द्वापर काल से चली आ रही है और राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। अलग अलग तरह की साझी की विधा हैं, जल की साझी, रंग की साझी, फूलों की साझी, और ये लीला राधा रानी के द्वारा शुरू की थी। जब पितृपक्ष में स्वयं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का फूल चुन चुन के उनसे विभिन्न आकृतियां बनाती थीं, तो आज भी उन्हीं की याद में यहाँ मंदिरों में विभिन्न तरह की साझी बनाई जाती है। ये जो कला है लगभग 16वीं शताब्दी से प्रचलन में आई, लेकिन जब मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय ये कला लुप्त हो गई। लेकिन 20वीं सदी में किशनगढ़ के महाराजा कृष्णपाल सिंह जी ने इसको प्रोत्साहन दिया और फिर पुनः ये प्रकट हो गई। वर्तमान में ये लीला साझी की जो कला है विलुप्ति की हो रही है, लेकिन पिछले 3 दशकों से इसको उत्थान की ओर अनेक कार्यक्रम हुए हैं। अनेक संस्थाओं ने इसको एक लोक कला के रूप में इसका प्रचार प्रसार किया। वर्तमान में बरसाना के प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में, क्योंकि साझी बनाना राधा रानी ने शुरू किया था, तो उसी के लिए आप देख रहे हैं राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने यहाँ प्रांगण में रोजाना साझी बनाई जाती है और संत महात्मा साझी बनाते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सुंदर अलग अलग साझी। किसी दिन ऊंचे गांव के दर्शन हैं, किसी दिन नंदगाम के दर्शन, किसी दिन गोवर्धन के, और बड़ा सुंदर आज ये स्वरूप यहाँ बनाया जा रहा है। अभी थोड़ा बाकी है, ये संत बना रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुराधा दास। आप जी, क्या आज कौन सी आप लीला बना रहे हैं? आज गेहर बर्बन, राधा रानी का गेबरबन। राधा रानी के गेहर। तो बाबा ये कैसे तैयार करते हैं इतनी सुंदर डिजाइन, किस चीज़ से बनाते हैं आप? ये साजी के लिए साजी माध्यम से बनता है। और ये रंग कलर कौन कौन से लगाते हैं? रंग अलग अलग, एक दिन अलग अलग, 16 श्राद्ध 16 दिन बनता है। 16 दिन बनता है, अलग अलग लीला। राधा रानी का जो मेन लीला स्वयं राधा रानी यह बैठे बढ़ा, वही परंपरा अभी तो चल रही है। कलर किस चीज़ के बने हैं ये कलर? हाँ, लाल गुलाबी अलग अलग कलर। नहीं, ये गुलाल है या क्या है? गुलाल है, सब गुलाल है। कितने वर्षों से आप यह सेवा कर रहे हैं? ये मैं यहाँ मिनिमम 18 साल तक। 18 साल। किससे आपने सीखा ये? गोसाई लोग के माध्यम से, गोसाई लोग पहला गोसाई लोग के साथ में करते हैं। ऐसा लगता है राधा रानी के सामने ये सेवा करते हो, बनाते हो? हाँ, राधा रानी के ठीक सामने ही स्वयं राधा रानी के ही लीला, स्वयं राधा रानी के। ऐसा लगता है जब आप बनाते हो, कैसा मन में लगता है? राधा रानी प्रेरणा, खूब आनंद लगता है। राधा रानी के, हाँ, राधा रानी सेवा है, राधा रानी के आनंद लगता है खूब। एक दिन की झांकी बनाने में कितना समय लग जाता है, कितने घंटे? मिनिमम 3-3.5 घंटा टाइम लगता है। और फिर रोजाना ना बनाते हो ऐसे ही बना के? अलग। अच्छा, कलर के नीचे क्या लगाया है? कलर के रोज। 16 दिन की 16 झांकी बनाते हैं। 16 दिन के 16 झांकी अलग अलग बनाते हैं रोज। तो देखा, ये ब्रज के एक संत हैं, पिछले 18 साल से ये राधा रानी मंदिर में सेवा कर रहे हैं और पितृपक्ष 16 दिन का होता है। 16 दिन में अलग अलग तरह की झांकी, चाहे वो बरसाना हो, किसी दिन नंदगाम, किसी दिन गोवर्धन, किसी दिन ऊंचा गाम, संकेत। तो ब्रज में राधा कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं
उन्हीं लीलाओं की याद में, उन्हीं की स्मृतियों में ये सांची के दर्शन होते हैं। और यहाँ नीचे देखिए ब्रजराज, पहले बेस बनाते हैं ब्रजराज मिट्टी का, उसके ऊपर रंगों की आकृति, इनके पास सांचे बने हुए हैं डिजाइन के, यहाँ आप देख रहे हैं इनमें फूल पत्ती की डिजाइन, ब्रज की गोपियों की डिजाइन, पेड़ों की डिजाइन, मंदिरों की डिजाइन आप देख रहे हैं। अलग अलग तरह के ये इनके पास सांचे हैं और उनसे ये बनाते हैं। तो भक्त लोग जब मंदिर में दर्शन करने आते हैं तो राधा रानी का दर्शन करते हैं। राधा रानी के सामने कहा जाता है कि जब राधा रानी अपनी सखियों के साथ वनों में फूल बीनने जाती थी तो भगवान कृष्ण की याद में फूलों को चुन के फूलों से ही वो उन लीला स्थलियों का चित्र बनाती थी और भगवान कृष्ण का चित्र उसमें विराजमान करके उनकी याद करती। तो ब्रज में गोबर की सांझी, जल की सांझी और ये रंग गुलाल की सांझी, फूलों की सांझी, तो यह बड़ी प्राचीन कला है और आज इस कला के दर्शन ब्रज के मंदिरों में ही देखने को मिलते हैं। श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन करते हैं और उसके बाद आकर यहाँ की सांझी के भी दर्शन करें। बहुत से लोग हैं, आइए जाने। क्या नाम है आपका? सोनिका, कहाँ की रहने वाली है? कानपुर। ये जो ब्रज की सांझी कला देखकर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पहले और कहीं देखा है ऐसा ये सांझी? राधा वल्लभ जी मंदिर में, राधा वल्लभ जी मंदिर में, मतलब ब्रज में ही देखा है। ब्रज में, और क्या। बाबू जी क्या नाम है आपका? आर के शुक्ला। राधा रानी दर्शन करने आए हो? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है सांझी देखकर? अरे बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जी। क्या क्या चीज़ उसमें नजर आ रही है आपको? अभी तो मैंने देखना प्रारंभ किया, अभी तो मेरा मन ही नहीं भर पाया कहीं देख करके जो है। जी जी, अभी तो मैं उसको बहुत खूबसूरत जी। तो देखिए जो लोग इसे देख रहे हैं उन्हें कहीं लगता होगा रंगोलियाँ जो बनाते हैं, दक्षिण भारत में भी बनती है, उत्तर भारत में, तो वो रंगोली में तो अलग अलग डिजाइन बनाते हैं, लेकिन ये जो लीला को समेटे हुए जोड़कर जो बनाई जाती है वो एक अपने आप में अद्भुत है। और जिस तरह से यहाँ भाव, क्योंकि भगवान की लीला भूमि से जुड़ी हुई है तो भाव प्रधान है। राधा रानी ने इस लीला को प्रारंभ किया द्वापर काल में, आज से हजारों वर्ष पहले, तो आज भी उस कला को यहाँ बाखूबी एक परंपरा के रूप में निभाया जाता है। तो ब्रज की सांझी कला का अगर आपको आत्मसात करना, साक्षात करना है तो ब्रज में आइए। यहाँ के चाहे बरसाना हो, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, हर जगह मंदिरों में श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में पूरे 16 दिन तक ये सांझी कला यहाँ मनाई जाती है। इसकी ऐसा नहीं है केवल दर्शन कराए जाते हैं, इसकी आरती उतारी जाती है, इसका भोग लगाया जाता है, क्योंकि ये राधा रानी की लीला है, उनकी लीला स्थलियों से जुड़ी है। तो आप भी आइए और इसका दर्शन कीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।